नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति। ये प्रश्नावली 8.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आज करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर मैथ आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो गारंटी लेता हूँ 100% की कि मैथ मैं आपको सिखा कर जाऊँगा, रोम रोम बसा कर जाऊँगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए पूरे देखें तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये हमारी 100% की गारंटी है, ना तो आप एक बार देखें ज़रूर, ठीक है। तो बच्चों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि क्लास को अविलंब स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा और देखते हैं आज की प्रश्न। तो बच्चों ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot a बराबर 8, तो मुझे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो बच्चों चलिए चिल की निगाह से देखें और समझने की प्रयास करें। बच्चों दिया क्या है वो लिख लें पहले। बोलेंगे सर जी दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों? 15 cot a बराबर का 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बोलेंगे सर जी cot a बराबर, ये 15 जो है ना बाबू cot में गुणांक है, तो जब ये गुणांक में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बोलेंगे सर जी भाग में हो जाएगा, यानी कि 15/8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान दें कि हम लोग पढ़े हैं कि cot थीटा बराबर होता है बच्चों b/p। क्या होता है बच्चों? b/p, यानी कि आधार बटा लंब। आइए इन्हीं बेस पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि डायग्राम बनाते हैं बच्चों। चलिए ये हमारा डायग्राम है ABC। बच्चों हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि ये वाला शेप अगर आपको जहाँ दिखे तो समझ जाइए वो 90 है। तो ये वही शेप में है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। बच्चों इसमें चलते हैं, cot A के लिए बोला गया है कि B हमारा 8 है और P हमारा 15 है। A के लिए बोला गया है ना, तो आपको पता है बच्चों कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। और हमेशा क्या होगी बच्चों? लंब होगी। और चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो बच्चों इसमें हमारा 8 जो है आधार है और 15 जो है हमारा लंब दे रखा है। तो हम बोलेंगे कि A के लिए जो है हमारा लंब 15 हो जाएगा और आधार 8 हो जाएगा। बच्चों इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें कर्ण हमारा नहीं दे रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले बच्चों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर कर्ण को जरूर ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दें, हम पुनः दूसरा काम करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है बच्चों? बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है बच्चों p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, इस पर रूट लगेगा, रूट लगा दें। अब रूट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर होता बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं दिया। जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया तो यहाँ पर लगाए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे P और B। बच्चों आप इसको नॉर्मल त्रिभुज समझिए। अब क्या समझना है बच्चों? नॉर्मल समझ लीजिए। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। ये cot के लिए बेटा ये था हमारा लंब और ये था आधार, लेकिन अब हमको नॉर्मल चलना है, ठीक है। तो बोलेंगे P हमारा 8 हो जाएगा सर जी, 8 का स्क्वायर, B हमारा सर जी 15, 15 का स्क्वायर। अब इस पर रूट लगा दो, ठीक है। करेंगे 8 को डबल बार स्क्वायर करेंगे, 8 गुना 8 यानी कि 80 64 हो जाएगा। अब 15 गुना 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 5 4 9 होता है, 6 2 8 होता है और 2, ठीक है। चलिए ध्यान दें, ये आया हमारा 5 4 का 9 होगा, 6 2 8 होगा
और 2 हो जाएगा, यानी कि 289 हो गया। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है। 289 हो गया। अब इनका जो करना है बच्चों, इसका वर्गमूल तोड़ लीजिए आप। 289 का वर्गमूल बोले तो कितना तो बोलेंगे सर जी 17 हो जाएगा। क्या सही है? 17 हो जाएगा। चलिए इसका वर्गमूल तोड़े तो कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। किसमें दे रखा है? कोई नहीं चिन्ह, ठीक है। चलिए कर्ण बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों? 17। कर्ण बराबर 17, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देंगे। साइन ए और सेक ए निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि साइन ए बराबर क्या होगा? बोलेंगे फट से जवाब देंगे सर जी P/H होता है। क्या होता है बच्चों? P/H होता है, यानी कि लंब बटा का कर्ण होता है। ए के लिए पूछा है बेटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और लंब हमारा कितना है बच्चों? 15, ठीक है। कर्ण की बात हो रही है तो चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा कितना आया है? 17, ठीक है। कर्ण हमारा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेक ए बराबर क्या? चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। सेक ए बराबर क्या? तो इसका फॉर्मूला बोलेंगे बच्चों कि सर जी H/B होगा। क्या होगा? H/B, H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बोलेंगे ए के लिए, तो ए के लिए तो कर्ण हमारा 17 ही होगा, ठीक है। और आधार बोले तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो हमने 8 लिखा, और यही बेटा हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू, धन्यवाद।